नमस्कार सभी को। आज की प्रेरक मुलाकात हम आपसे करवाने जा रहे हैं धीरज सर के साथ। धीरज सर से हम जानने की कोशिश करेंगे पर्यावरण विद्यालय के बारे में। शुरुआत में हम ये जानना चाहेंगे कि पर्यावरण विद्यालय के साथ आप किस तरीके से जुड़े थे और पहली आनंद सर के साथ मुलाकात आपकी कैसे हुई थी? तो बहुत बढ़िया सुशील जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। तो मेरी यात्रा पर्यावरण विद्यालय में ऐसे होती है कि सर जी के मन में कुछ प्रयोग थे, जो करना चाह रहे थे कि यार मुझे कुछ करना चाहिए शिक्षा में। और उनको शीघ्र ही ऐसा कुछ मिल गया, इस प्लेटफ़ॉर्म मिल गया कि वो यहाँ आ गए पर्यावरण विद्यालय में। और इस प्लेटफ़ॉर्म में आकर उन्होंने देखा कि यार मुझे अब अकेला तो मैं क्या कर पाऊँगा, तो और भी लोगों की आवश्यकता है। तो मैं घर में था उस उन दिनों, और ये सर जी आए और इन्होंने कहा कि आप आ सकते हैं कुछ दिन के लिए। मैंने कहा जी मुझे करना क्या होगा, कि आप थोड़ा-सा संगीत तो जानते हैं थोड़ा बहुत? मैंने कहा जी, कि आप देखिए, आके देखिए। और मैं आ गया यहाँ। तो आके मैंने देखा कि यार अभी यहाँ पुराने टीचर्स भी थे। तो खैर 2-3 महीनों में हम कुछ नहीं कर पाए, लेकिन धीरे-धीरे मैं स्कूल के अंदर जाने लग गया, और थोड़ा-थोड़ा बच्चों के साथ बैठने लग गया था मैं। फिर जब यहाँ से पुराना स्टाफ दूसरी जगह चले गए, तो तब मुझे यहाँ के जो सचिव थे, अ, उन्होंने बोला कि बेटा कि आप कुछ और ज़िम्मेदारी भी करेंगे। मैं असमंजस में पड़ गया, मैंने कहा ये क्या, आप क्या ज़िम्मेदारी देंगे मुझे? तो कि स्कूल में आप लीड करेंगे स्कूल को। तो मैंने कहा वो तो ठीक है, आनंद सर जी हैं, और भी लोग थे यहाँ, कि नहीं, नहीं, कि आपको जो भूमिका हम दे रहे हैं वो थोड़ा अलग है, कि तो वो थी प्रधानाध्यापक की। तो खैर मुझे तो पता नहीं था इस बारे में कि यार मैं करूँगा कैसे ये काम। लेकिन मैंने धीरे-धीरे कोशिश करना शुरू किया, और बस तब से मैं ये सीख रहा हूँ कि क्या करके क्या होगा, कैसा करके क्या होगा। और अपनी मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है बच्चों से, टीचर से, समाज से, उसको मैं बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और लगातार उसमें मेरी रिसर्च जारी है कि क्या करके क्या होगा, क्या करके क्या होगा। और दूसरी बात, आनंद सर जी ने आनंद सर जी के साथ जो मैंने शुरू किया, ख़ासकर ये मेडिटेशन, ध्यान, तो मेरे जीवन में मुझे मतलब एक ऐसा एंगल मिल गया कि जिससे मैं कर पा रहा था ये सारे काम, न जानते हुए भी। और मैं आसानी से बढ़ता गया अपने रास्ते पर। बहुत सारी गलतियाँ भी हुई होंगी मेरे से, लेकिन मैं धीरे-धीरे उसको ठीक करता गया। जहाँ पर मुझे समस्या होती थी, मैं बता भी देता था कि ऐसा कैसे होगा, तो मुझे मार्गदर्शन मिल जाता था। और धीरे-धीरे तो फिर मैं संगीत में भी मेरी रुचि थी, तो संगीत के आनंद सर जी के साथ वो संगीत की कंपोज़िशन बनाते थे, तो उसमें मुझे भी मैं भी थोड़ा-सा तबला बजा देता था, तो मुझे काफ़ी मज़ा आया। और स्कूल के साथ-साथ मेरी ज़िंदगी में बच्चों के साथ अ, मतलब मुझे नई ज़िंदगी मिल गई एक, कि मेरे ज़िंदगी में एक पहलू था कि यार ज़िंदगी बेकार है, बेकार जीना भी बेकार है, कि उदासी में जियो और दुःख में जियो। लेकिन यहाँ आके मुझे एक नया रास्ता मिला, और मेरा साहस बढ़ा, और मैं ये कार्य कर पा रहा हूँ और करता रहूँगा। और इसमें मेरे
अम, हमारे एसबीएमए के जो सीनियर मेंबर हैं उनका भी मेरे मेरे ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा कि उन्होंने मुझे इस कार्य के लिए चुना और मैं उनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत भी अभिनंदन भी करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस कार्य के लिए उपयुक्त समझा। जब आपने स्कूल जॉइन किया था, तो पहली कठिनाई आपके सामने क्या थी जिसका सामना आपको करना पड़ा? जी, बहुत बढ़िया प्रश्न। तो अब मुझे ये तो पता था कि प्रिंसिपल के कार्य क्या-क्या होते हैं, मैं समझ भी गया था इन 2-3 महीनों में। लेकिन ये था कि यार मैं करूँगा कैसे? क्योंकि उस समय ऐसी परिस्थितियाँ हो गई थी कि पुराना स्टाफ जा रहा था और हमारे जो बच्चे थे उनके पेरेंट्स के मन में एक विद्रोह था कि ये स्कूल क्यों तोड़ रहे हैं, मतलब क्यों बंद कर रहे हैं। तो कई लोगों से अ, हालाँकि वो बहुत एग्रेसिव होके आए मेरे सामने, लेकिन मैंने उनको बहुत प्यार से उनके जो भी प्रश्न थे उनके उत्तर दिए और कई बार मैं हँसा भी उनके ऊपर कि वो कितना दिल से चाहते हैं लोग कि यार ये ऐसा क्यों हो रहा है। ख़ैर ये सब चलता रहा है और बीच-बीच में मैं अपने को भी देखता रहा भाई कि चलो अपने हाव-भाव को थोड़ा-सा कंट्रोल में रखना ही चाहिए। और फिर मैं अपने रेस्टोरेंट का कम मुझे कोई ट्रेनिंग नहीं जाते वक़्त भी मतलब क्या-क्या चीज़ें होती हैं ये स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया कि ये चीज़ें मस्ट हैं, करना ज़रूरी है इनका। तो ख़ैर मैं सीख भी गया बहुत जल्दी और फिर धीरे-धीरे मेरा मेरी रुचि बढ़ने लगी इसमें कि यार करना तो है अब, तो इसको अब और अच्छा करना है। और दूसरी बात कि मुझे अ, स्कूल में एक नई वाइब्रेशन, एक नई तरंगे महसूस होने लगी थी क्योंकि वो जो पुराना सिस्टम था अ, उसको उससे ही मैं भी निकला था, लेकिन जब से हम नया चीज़ करने लग गए विद्यालय में, तो मुझे बहुत मज़ा आने लग गया और मैं भी मतलब अपनी खुशी का इज़हार भी कर पा रहा था वहाँ और कार्य को अच्छे ढंग से भी कर पा रहा था। तब पर्यावरण विद्यालय में आपने एक ज़िम्मेदारी की पोस्ट सँभाली और ज़िम्मेदारी लेने के बाद में आपने इस विद्यालय को किस दृष्टिकोण से देखा? जी, बहुत बढ़िया। तो मुझे पता था कि ज़्यादातर तो मुझे ये रेस्टोरेंट के फेर में पड़ा रहना है, लेकिन मेरी प्राथमिकता कुछ और थी कि यार मुझे इतने से मैं संतुष्ट नहीं था कि मैं खाली रजिस्टर पकड़ के बैठ जाऊँ और कुर्सी में टाइम खराब करूँ अपना। तो मैंने देखा कि यार जो मेरा शौक भी था पहले भी और कि यार कुछ किया जाए, कुछ विद्यालय की चाहे मैं सफाई करूँ और चाहे बाथरूम बाथरूम की सफाई हो, स्कूल बिल्डिंग की सफाई हो, ग्राउंड की सफाई हो। तो ये मेरा शौक भी था कि यार खाली ये नहीं होता कि आप ज़िम्मेदारी तो आपने ले ली, लेकिन बस वहीं तक सीमित हैं आप। तो मैंने अपने जीवन को एक नए क्रिएटिव बनाने के लिए अ, उसके जो भी स्कूल के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं, उन सब में ही अपने को पाया और पाने की कोशिश की कि यार मुझे हर जगह होना चाहिए यार, हर जगह मुझे ये जो सेवा का भाव है इसको मुझे हर जगह काम में लाना चाहिए। और मैंने जो कहते हैं कि बहुत दिल से कि बच्चों के लिए बैठने के लिए सफाई करना
कि सवेरे क्लास करनी है तो उस क्लास को धीरे-धीरे पहले पहले शुरुआत में अपने आप सफाई करना। फिर बच्चों के सामने करना, क्योंकि ये ट्रेंड चल गया था कि स्कूल में जो कहते हैं कि एक स्टाफ ऐसा होता है कि वो बच्चों की चेयर्स और ये टेबल साफ करेगा और साफ-सफाई करेगा। हमने उस चीज़ को भी किनारे कर दिया था कि हम स्वयं करेंगे भई। हम अपने काम को अपने ढंग से करेंगे। मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्लास को भी पहले व्यवस्थित करूँगा और बच्चों को भी सिखाऊँगा कि यार हमें अपनी चीज़ें अब स्वयं करनी चाहिए। और धीरे-धीरे पहले-पहले बच्चे बहुत कतराते थे कि सर जी ने झाड़ू पकड़ दिया और ये टॉयलेट साफ कर रहे हैं वहाँ, ब्रश लगा रहे हैं, पानी डाल रहे हैं। तो उनको बहुत खराब पहले उनका मुँह देखने लायक होता था। लेकिन धीरे-धीरे हम जब करने लग गए, तो उन्होंने देखा यार कि अच्छा, हम भी कर सकते हैं। तो उन्होंने बड़ी खुशी से और हम भी उनके साथ खड़े हो जाते थे। हम भी पहले हाथ लगा देते, अभी भी हम कहीं पर सफाई की बारी आती है तो हम करने लग जाते हैं। कहीं पर झाड़ी हो गई या कहीं पर कोई चीज़ दीवार टूट गई, उसको हम फिट कर देते हैं। तो मज़ा आया मुझे ज़िंदगी में जीने के मतलब कई सारे चीज़ें मेरे को मिल रही हैं विद्यालय में कि मैं अच्छी तरीके से उनको व्यवस्थित कर पाता हूँ। चाहे ऑफ़िस से लेकर हो और स्कूल के ग्राउंड हो, कमरे हों, हर जगह मैं कम से कम मेरा रूल रहता है उसमें थोड़ा-सा मैं पार्टिसिपेट करता हूँ बच्चों के साथ स्कूल के साफ-सफाई के मामले में ख़ासकर। तो इसके अलावा हमारे विद्यालय में जो पढ़ाने के तरीके हैं, अब थोड़ा इस पे बात करेंगे, क्योंकि ये मेरे लिए भी बहुत आश्चर्य की बात थी, क्योंकि मैं भी उसी सिस्टम से निकला हुआ हूँ जहाँ अ, बच्चा बच्चा और अध्यापक के बीच में बहुत बड़ी दूरी रहती है और यहाँ आके देखा मैंने कि ये तो एक नया अंदाज़ है। तो पढ़ाने के विभिन्न तरीके, चाहे गणित हो, भाषा हो, अ, अंग्रेजी हो, हिंदी हो, विज्ञान हो, सामाजिक विज्ञान हो, तो इन सब चीज़ों में एक नवीनता कि पाठ्यक्रम वही है जो गवर्नमेंट का है, लेकिन उसको किस अंदाज में पेश करना है वो अंदाज सर जी से हमने सीखा कि उसको हम किस ढंग से पढ़ा सकते हैं ताकि वो बच्चा भी समझे उसको और टीचर भी समझे। और विभिन्न तरीके हैं जैसे गणित में है कि मैं पहली बार ज़िंदगी में 1/2 धन 1/3 को कैसे प्रैक्टिकल के द्वारा करना है, ये मैंने ज़िंदगी में पहली बार यहाँ सीखा। और जैसे कि आप किसी पेड़ के बारे में बता रहे हैं, तो पेड़ के बारे में सचमुच बच्चा देख रहा है पेड़ को देख रहा है और उसके उसके बारे में लिख रहा है कि ये पेड़ है, पत्तियाँ हैं, फूल हैं, ये जड़ है, ये तना है, ये इसके और भी सारी चीज़ें हैं इसमें। और ऐसे ही अंग्रेजी भाषा का है और उसमें भी सेम जैसे हिंदी का होता है कि अ, वर्णन करना किसी भी चीज़ का और ऐसे आयुर्वेदिक प्लांट कि हमारे आयुर्वेद में क्या-क्या प्लांट्स हैं और वो किस-किस काम आते हैं, वो सारी चीज़ें हमको देखने को मिली और सीखी और उसको हम अभी भी जब भी क्लास में जाते हैं तो अभी भी करते हैं उन चीज़ों को कि यार नया ढंग से क्या है, नया ढंग बच्चे को सिखाया जाए। तो पहले हमें सीखना पड़ा, फिर हम उनको भी सिखाते हैं और इसमें बहुत मज़ा लेते हैं बच्चे, कि जिस बच्चे की भाषा बिल्कुल वो लिखना नहीं जान रहा है, पढ़ना नहीं जान रहा है, तो यहाँ से हमने ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखे हैं कि वो बच्चे भी कामयाब हो गए, जो बहुत बड़ी उम्र के हो गए थे लेकिन उनको भाषा लिखने नहीं आ रही लिखनी नहीं आ रही थी, पढ़नी नहीं आ रही थी, लेकिन अब वो
ठीक से लिख पाए। एक चीज़ हमने अलग देखी कि इतनी ज़िम्मेदारी का पद है और प्रिंसिपल साहब से तो बच्चे बहुत डरते हैं कि जिस तरीके से हमारे प्रिंसिपल से ट्रीट करते हैं। हमने ये देखा कि आप तो इंटरवल में बच्चों के साथ खेल भी रहे हैं, कुछ-कुछ और एक्टिविटी में भी भाग ले रहे हैं। तो इतना सहज तरीके से आप बच्चों के साथ कैसे घुल-मिल कर के आगे बढ़ते हैं? जी, बहुत बढ़िया, क्योंकि ये मैंने पहले बता दिया था आपको कि हम बच्चों के साथ हर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट ज़रूर करते थे। सफाई हो, विद्यालय का कोई भी कार्य हो, यानी कि अगर नाटक भी करना है तो पहले एक्टिंग खुद करके हम दूसरे को सिखाते। तो बच्चों के साथ जो जो एक व्यवहार बना हमारा अ वो थोड़ा अलग है, क्योंकि नज़दीकियाँ हमारी एक-दूसरे के नज़दीक आना ही उद्देश्य दोस्ती का भाव यही हमारा उद्देश्य था कि यार बच्चों की वो दूरी न रखी जाए जिससे कि ये लगे कि बच्चा वो हमसे बहुत दूर है और हम बच्चे से बहुत ज़्यादा दूर हैं। तो ऐसे ही खेल में भी कि हम खेलते हैं तो हम बच्चों के साथ खुद खेलने लग जाते हैं और कहीं-कहीं पर हम सिखाते भी हैं कि ऐसे खेलो, कहीं-कहीं पर उनसे भी सीख जाते हैं और ये सारी चीज़ें होते-होते ये पढ़ाई के अंदर भी वही, खेल के अंदर भी वही और कोई भी विद्यालय की एक्टिविटीज़ है, उसमें भी यही होता है कि हम ज़रूर उसमें एक-दूसरे को समझते हुए कार्य करते हैं। एक जो सबसे अलग हमारे विद्यालय में असेंबली ये नए अंदाज में होती है और इसमें हमारे बच्चे भी और टीचर्स भी सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं और इसमें संगीत होता है, ध्यान होता है और गायन होता है, गायन में सभी बच्चे शामिल होते हैं और टीचर भी इसमें शामिल होते हैं और बजाने में कोई ढोलक बजा रहा है, कोई मंजीरे बजा रहा है, कोई खड़ताल बजा रहा है, कुछ न कुछ किसी की कुछ न कुछ लोगों के पास कुछ न कुछ वाद्य यंत्र होता है। और उस समय की जो ऊर्जा बनती है, जो माहौल बनता है उस समय का, वो गज़ब है और वो ऐसे ऐसे जीवंत सुबह-सुबह का जो माहौल होता है, ऐसे ऊर्जा से भर देता है बच्चे को भी और टीचर्स को भी कि ये इसके मैं क्या कहूँ मतलब इसके बारे में, अभी तक का जो मेरा अनुभव है कि मुझे जब भी असेंबली में अ जाता हूँ, तो सबसे जो मेरा पसंदीदा मैं अगर टाइम को फिट करूँ कि मेरा सबसे बढ़िया टाइम कौन-सा है, तो वो मेरा असेंबली है। और इसमें बच्चे भी अगर मैं बोलूँ बच्चों आज असेंबली में थोड़ा कम करते हैं टाइम को, नहीं, नहीं, आप ऐसा मत करो। असेंबली को चलने दो। अ, जो सबसे डिमांड ज़्यादा होती है बच्चों की, वो है असेंबली, क्योंकि उनको गाना भी बहुत पसंद आता है। फिर उनको कोई-कोई उनको सीखना भी अच्छा लगता है उसको, किसी को बजाना भी अच्छा लगता है। एक बात और है कि हमने किसी बच्चे को हाथ पकड़ के किसी को नहीं सिखाया। शुरू-शुरू में मैंने ज़रूर तबला बजाया, लेकिन हमारे जो पुराने बच्चे थे वो मेरी उँगलियाँ देखते थे कि कैसे बजा रहे हैं। तो धीरे-धीरे ये 1 सीखा, 2 सीखे, 3 सीखे। आज भी किसी बच्चे को ना हमने ताल को रटाया, ना उसको सिखाया, वो खुद ही रिसर्च करता है, खुद ही वो आज मुझे देख रहा है, फिर वो कोशिश करता है। ऐसे ही बड़े बच्चे हैं, छोटे बच्चे को सिखाते हैं और एक जो वातावरण बनता है वहाँ पर एक एक साथ एक चीज़ को फ़ील करने का, तो वो है असेंबली। सर जी असेंबली में क्या-क्या एक्टिविटी होती है? जी। तो ये सारी व्यवस्था जो होती है असेंबली की, वो हमारे स्कूल में बच्चों की 6 ग्रुप हैं। तो 6 ग्रुप हैं तो सोमवार के दिन किसकी, मंगलवार के दिन किसकी, वो सब बच्चे अपने आप डिसाइड करते हैं कि आज मेरा ग्रुप है। तो उस ग्रुप की बारी रहती है कि वो असेंबली को डेकोरेट करना, वाद्य यंत्रों को लगाना
पहले रखना उनको सजा के, फिर क्या प्रार्थना आज कौन-सी प्रार्थना होगी जो आज गाई जाएगी? तो ये भी उस दिन उस ग्रुप का निर्णय होता है कि आज ये बजाई जाएगी और हम ऊपर से जाते हैं, हम यानी कि घर से जाते हैं और हम उनके दिशा निर्देशों पे ही काम करते हैं और उनके बताए हुए वो जो भी तानें होंगी या सरगम होंगी, तो वो डिसाइड करते हैं कि आपको सर जी ये बजाइए, हम ये गाएँगे आज। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे अब वाद्य यंत्र का ये है कि बाँटना है तो वो बच्चे उस दिन जिस ग्रुप की बारी है, वो सबको देता है। फिर कई बच्चे ऐसे भी होते हैं उसमें कि यार मुझे नहीं दिया, वो नहीं दिया, उसको नहीं दिया, तो ये अंडरस्टैंडिंग भी वही करते हैं, ये बच्चों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं कि आपको आज नहीं तो कल देंगे आपको। तो ये समझाने का काम जैसे कभी कोई समस्या भी आ जाती है कि बच्चे आपस में लड़ पड़े या किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, तो उसका उसका भी निर्णय वही बच्चे उसी असेंबली में कर लेते हैं, उसी समय कर लेते हैं कि ऐसा-ऐसे उसमें हम भी बच्चों का साथ देते हैं। और जैसे गेस्ट आ गए, मेहमान आ गए स्कूल में, तो बच्चे स्वयं बोलते हैं कि सर जी उनका परिचय होना चाहिए। तो ये सारी व्यवस्थाएँ हैं, ये बच्चे खुद करते हैं और वहाँ पर जो भी हमारे मेहमान आते हैं, वो बच्चों को भी अपना परिचय देते हैं और उसके बाद सभी लोग बच्चों की सरकार से बहुत खुश रहते हैं।